हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में एक बार फिर से आपका। और मैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड एक बार फिर से नया अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। जो लोग भी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दे चुके हैं उनके मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि सर कट ऑफ कैसे बनेगा, क्या मेरा कितने टाइपिंग पे मेरा रिजल्ट होगा। और मेरा कैटेगरी, कोई बोल रहा है मेरा जनरल कैटेगरी है सर, तो कोई बोल रहा है मेरा बीसी है, तो कोई बोल रहा है हम फिजिकल हैंडीकैप्ड है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियो पे। बहुत लोग कैटेगरी को लेके कमेंट कर रहे थे कि सर कितना, अगर हम ओबीसी कैटेगरी के हैं या एससी एसटी के हैं तो हमारा कितना हमको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कितना कट ऑफ पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी लोगों के मन में ये सब क्वेश्चन था उसको मैं लेके आ गया हूँ, और डिस्प्ले पे मैं वो चीज आपको दिख भी रहा होगा कट ऑफ को लेके। और मैं हाल फिलहाल का ही अभी का एक अपडेट आपको 2023 का एक मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके भी बेल्ट्रॉन के वेबसाइट से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेल्ट्रॉन कैसे मेरिट लिस्ट बनाया है और किस कैटेगरी को कितना मान्यता दिया है और किस टाइपिंग पे मेरिट लिस्ट बनाया है, हिंदी पे बनाया है कि इंग्लिश पे बनाया है। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी है कि सर हम तो एक ही टाइपिंग चूज किए थे, इंग्लिश ही चूज कर लिए थे और इंग्लिश का ही केवल टाइपिंग दिए हैं, हिंदी का चूज ही नहीं किए थे। सर हम केवल हिंदी का ही टाइपिंग दिए हैं, इंग्लिश का नहीं दे पाए हैं। केवल बोथ, बहुत लोग बोथ टाइपिंग दोनों सेलेक्ट किए थे एग्जाम के टाइम। तो उनका भी मैं आज कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप सामने हेडिंग पढ़ रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर कट ऑफ। कट ऑफ क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, दोनों एक ही है। अगर वो कैटेगरी के कोई लोग हैं तो बेल्ट्रॉन बोला था कि सीबीटी जो एग्जाम लिया था जो एमसीक्यू का, तो सीबीटी एग्जाम एमसीक्यू में क्या था, उनका 50% मार्क्स चाहिए था। 50% मार्क्स कहने का मतलब हो गया कि 60 क्वेश्चन में कम से कम उनको उनका 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, स्कोर करना था जनरल के लिए। और इंग्लिश टाइपिंग क्या था, 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। ये किसके लिए था? जनरल कैटेगरी का जो होंगे, अगर वो 50% स्कोर किए होंगे और टाइपिंग उनका इस हिसाब से होगा तो उनका 100% सिलेक्शन होने वाला है। बीसी है, बीसी 2 में आते हैं, बीसी में आप बीसी 1 में आते हैं या बीसी फीमेल में आते हैं, तो उनका भी सेम वही चीज है। जो चीज जनरल के लिए अप्लाई हो रहा है वही चीज उनके लिए भी अप्लाई हो रहा है। बीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर लगाए हुए हैं एनसीएल तो भी आपका वही चीज होने वाला है। ठीक है, तो सेम चीज है। जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी को जो आरक्षण मिल रहा है वही सेम चीज आपको भी मिलने वाला है। एससी एसटी के लिए थोड़ा सा छूट है यहाँ पे, 50% उनको तो स्कोर करना ही पड़ेगा एग्जाम में, इसमें कोई छूट नहीं है। 30 क्वेश्चन उनको भी सही बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश टाइपिंग में उनको छूट दिया गया, 27 वर्ड पर मिनट का ही है। और हिंदी में भी 2 वर्ड पर मिनट कम कर दिया गया, यानी 23 वर्ड पर मिनट हिंदी में उनको करना। अगर वो 23 वर्ड पर मिनट करते हैं तो उनका स्कोर हो जाएगा, 100% उनका मेरिट में नाम आएगा। अब फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों के लिए आते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ट अगर कोई भी कैटेगरी का है यानी विकलांग कोटे से है तो उनको 50% यानी सीबीटी में उनको कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं है, उनको कुछ छूट मिलने वाला है। उनको भी 30 क्वेश्चन सही बनाना पड़ेगा, लेकिन टाइपिंग में उनको छूट मिल चुका है 26 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 21 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ का बात। तो ये कट ऑफ तो हो गया, सबके मन से ये चीज सब सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि मेरिट लिस्ट आखिर बनेगा कैसे, हम इतना बनाए। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे सर मेरा इतना स्पीड है, हमारा होगा कि नहीं होगा, हम इतना ही स्कोर किए हुए हैं, एमसीक्यू में होगा कि नहीं। बहुत लोग की स्ट्रोक्स के बारे में भी पूछ रहे थे, तो अगर की स्ट्रोक से दिक्कत है स्पीड निकालने में तो वो कमेंट करेंगे, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा। अगर कोई कैटेगरी हमसे छूट गया होगा, मिस हो गया होगा, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। अब हम लोग चलते हैं अभी जो हाल फिलहाल में बेल्ट्रॉन जो 2023 में मेरिट लिस्ट बनाया था और एक मेरिट लिस्ट 2020 में बनाया था, तो जो 23 वाला मेरिट लिस्ट अपडेटेड उसको हम लोग देखेंगे कि किस बेस पे बनाया था, और 19 वाला भी देखेंगे किस बेस पे बनाया था, उस पे कैटेगरी वाइज छूट दिया था कि नहीं दिया था, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। प्रूफ के साथ मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो एक बार आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल्ट्रॉन से कोई भी अपडेट चाहिए तो, और एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर, बहुत ही ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग अब उस मेरिट लिस्ट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सीरियल नंबर 1 पे नाम है यहाँ सुप्रिया कुमारी का, जो कैटेगरी जनरल से आती है। फिजिकल हैंडीकैप वो नहीं है, फीमेल है।
उनका एमसीक्यू में 36 स्कोर था और यहाँ पे टाइपिंग का भी स्कोर आपके सामने है, इंग्लिश और हिंदी का। सुजीता कुमारी का देखिए आप सेम BC2 में है। चांदनी कुमारी BC1 में है, उनका भी सेम देखिए एमसीक्यू स्कोर उनका 27 ही है। ठीक है, इनका एमसीक्यू स्कोर क्या है, इनका 27 ही है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे उज्जवल कुमार वर्मा जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, राकेश कुमार, यानी यहाँ पे आप सभी लोगों का देखिए। लेकिन इस लिस्ट को देखने से क्या आपको पता चल रहा है, इस लिस्ट को देखने से आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट बेल्ट्रॉन ने बनाया हुआ है। तो मैं आपको ये इसलिए लिस्ट दिखा दिया क्योंकि ये 2020 का लिस्ट था, इस लिस्ट से पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मैं अभी आपको जो अपडेटेड लिस्ट दिखा रहा हूं 2023 का, उससे आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि बेल्ट्रॉन कैसे मेरिट लिस्ट बना रहा है, कैटेगरी वाइज क्या छूट दे रहा है, आरक्षण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि किसको कितना आरक्षण दे रहा है, SC ST को आरक्षण दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वो चीज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपके सामने ये लिस्ट है BPSM कैंडिडेट का, जो DO का एग्जाम दिए हुए थे। मेगा सूची यहाँ पे दिनांक आप देख ही रहे हैं कि 11/12/2023 को ये मेगा सूची बना है, यानी एकदम अभी दिसंबर में ही 2023 दिसंबर में बना हुआ है। इस सूची में 80 अभ्यर्थी का नाम है, जो आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे बना। यहाँ पे देखिए दीपक कुमार MCQ में कितना स्कोर किए हैं, 41 स्कोर किए हैं। तो देखिए कैटेगरी यहाँ पे नहीं दिया गया, तो कैटेगरी का मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि किस कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी हो उनको MCQ में 30+ स्कोर करना है, 50% से ज्यादा स्कोर करना ही करना है। 50% से स्कोर ज्यादा नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट नहीं होगा। अब इंग्लिश टाइपिंग देखिए उनका 64 का स्पीड है, और हिंदी टाइपिंग यहाँ देखिए 55 का स्पीड। यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है देखिए यहाँ पे 51 का स्पीड, थर्ड नंबर जो है उनका 50 का स्पीड, और फोर्थ नंबर जो उनका 47.77 और यहाँ पे 47.62। देखिए थोड़ा सा का अंतर है, ये थोड़ा सा स्पीड पॉइंट कम स्पीड है तो ये नीचे आ गए हैं, और ये इनका 47.77 है तो ये ऊपर चले गए हैं। और इंग्लिश के स्पीड से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे 39 का स्पीड है, किसी का 36 का है, किसी का 52 का है, किसी का 64 का है। ये स्पीड डिफरेंट है, इस स्पीड से कोई मतलब बेल्ट्रॉन को नहीं है। अगर इस स्पीड, अगर इंग्लिश अगर कोई चूज किया है, केवल इंग्लिश ही चूज किए हैं, तो उनका रिजल्ट कभी नहीं होने वाला है। उनको हिंदी का एकदम टाइपिंग देना ही देना है, बिना हिंदी के क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो यहाँ पे अब लेटेस्ट जो आप अपडेट देख रहे हैं, लेटेस्ट जो मेरिट लिस्ट बना है, इसमें बेल्ट्रॉन क्या कर रहा है कि हिंदी के मेरिट लिस्ट के अनुसार टॉप पे रखा है। जैसे दीपक कुमार का क्या है कि दीपक कुमार ने क्या किया है कि MCQ में 41 ये स्कोर किए हैं, देखिए 41 किए हैं। और यहाँ पे देखिए पुरुषोत्तम कुमार 13 नंबर पे, यहाँ पे पुरुषोत्तम कुमार है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए 13 नंबर पे पुरुषोत्तम कुमार है, इन्होंने 43 से स्कोर किया, ये 41 से स्कोर किए हैं, ध्यान से देखिएगा, और ये 43 से स्कोर किए हैं। तो 43 से स्कोर वाले को ऊपर रहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, पुरुषोत्तम कुमार नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि इनका हिंदी में स्पीड 44 ही है, और इसका स्कोर क्या है, MCQ में 41 ही है, लेकिन इसका स्कोर हिंदी में 55 का स्पीड है, इसलिए ये दीपक कुमार टॉप पे है। समझ में आ गया? यानी MCQ के स्कोर से भी मतलब नहीं है, MCQ में बस आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। 30 क्वेश्चन आप सही बना दिए हैं तो भी आपका लिस्ट में नाम रहेगा। अगर आपका हिंदी टाइपिंग कम हो जाता है तो आप लिस्ट में नीचे खसक जाइएगा। वही अगर आपका हिंदी टाइपिंग तेज रहता है और MCQ भी, अगर MCQ से कोई मतलब नहीं है, 50 बनाइए, 40 बनाइए, लेकिन 30 से ऊपर आपको बनाना ही बनाना है। तो इस मेरिट लिस्ट को देखने से ये चीज एकदम 100% क्लियर हो जा रहा है कि MCQ स्कोर से भी मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा है, और इंग्लिश के टाइपिंग से भी बेल्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं है। बस इंग्लिश के टाइपिंग में उसको क्वालिफाइंग चाहिए 30 का, 30 से कम भी रहेगा तो चलेगा, और MCQ में भी 30 क्वेश्चन से ज्यादा उसको सही बनाना है आपको। 30 क्वेश्चन से आप ज्यादा सही बना दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरिट में अगर ऊपर आना है तो आपका हिंदी का टाइपिंग का स्पीड जो है एकदम आपको इंक्रीमेंट होना चाहिए, एकदम बढ़ा हुआ होना चाहिए। जिनका स्पीड ज्यादा रहेगा वो मेरिट लिस्ट में टॉप पे आएंगे। यानी जैसे दीपक कुमार 55 स्पीड लेके 1 नंबर पे, मनीष कुमार यहाँ पे 51 स्पीड लेके 2 नंबर पे, MD असगर अली 50 स्पीड लेके 3 नंबर पे। यहाँ पे देखिए 39, ये 24 ही बनाए हुए हैं। सागर कुमार यहाँ पे 24
24 ही एमसीक्यू में स्कोर किया हुआ है, लेकिन सागर कुमार 24 स्कोर किया हुआ है, फिर भी इसका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में 4 नंबर पे नाम है, क्योंकि इसका हिंदी में स्पीड क्या है 47 का स्पीड है, यानी 47 का स्पीड है। तो मेगा सूची में अगर आपको ऊपर क्रमांक में आना है, ऊपर 1 नंबर 2 नंबर एंड टॉप लेवल पे आना है, तो आपको हिंदी में स्कोर, हिंदी टाइपिंग में स्कोर करना ही करना पड़ेगा। और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल्ट्रॉन का लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।